हमारे इस दफ़ा के नारे या इस दफ़ा की जो एम्फेसिस है वो इन्हीं चीज़ों पे, भूख, गुर्बत और गुस्सा, क्योंकि हम सब में गुस्सा है। हमारा गुस्सा ये है कि हमारी रियासत हमको कोई सिक्योरिटी नहीं देती। कंट्रोवर्शियल हो जब होती है कोई चीज़ और ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी होती है। हम लाठियाँ नहीं उठा रहे, हम बंदूकें नहीं चला रहे, हम पथराव नहीं कर रहे, हम तो खड़े हो रहे हैं अपने हक का इजहार करने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा इस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। एम्पावर्ड हैं मगर बहुत कम औरतें एम्पावर्ड हैं। एक प्रिविलेज्ड सेक्शन है जो एम्पावर्ड है। इसमें गुर्बत की भी बहुत बात है, इसमें अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ की बहुत बात है, इसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जैसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, ट्रांसजेंडर, ये सब लोग बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं हमारी सोसाइटी में। और इनको छोड़ दें, सिर्फ औरतों की अगर हम बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी तादाद है औरतों की जो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में मर्द से कुछ ना कोई तशद्दुद फेस करती है। थप्पड़ खाना तो एक नॉर्मल चीज़ है पाकिस्तानी औरत के लिए, और ये कितनी तकलीफ़देह चीज़ है। आप सोचें कि कितनी इंसान की डिग्निटी लूज़ होती है जब आपके पर कोई हाथ उठाता है। तो ये हमें तो बहुत अभी दूर जाना है और बहुत तवील सफ़र है ये हमारे लिए। आए दिन हम रेप्स देख रहे हैं, और फिर देखिए स्टेट की भी ज़िम्मेदारी है, रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, वो मैं समझती हूँ नहीं पूरी कर रहे। अगर कोई रेपिस्ट है उसको अगर आप पनिशमेंट नहीं देंगे तो आगे कैसे बेहतरी होगी। देखिए, मैं पैगाम रिवायती नहीं है, तब्दीली भी है। एक तो ये कि देखिए इस दफ़ा हम लोग 8 मार्च को नहीं कर रहे हैं औरत मार्च, हम लोग 12 को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे साल जो काम करते रहे हैं वो हम मेहनत कश औरतों के साथ काम करते रहे। वो औरतें जो खुद मेहनत मजदूरी करती, उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग 8 को कर रहे हैं, वो तो आप वीक का दिन है, हम तो नहीं छुट्टी कर सकते क्योंकि हम दिहाड़ी पे काम करते हैं। अब आजकल जितनी जो महंगाई का दौर जो है उसमें कोई औरत जो दिहाड़ी पे काम करती है वो अपनी दिहाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके घर में पे उस दिन खाना नहीं पकेगा। तो ये बहुत फ़र्क आया है कि ये औरतें हमसे ये बात कह रही, तो हमने तय किया कि ठीक है, हम मैसेज के लिए कर रहे हैं ना, आम औरत के लिए कर रहे हैं, तो हम इतवार को कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ बिग चेंज। ये देखिए, ये दिस इज़ नॉट एन एलिटिस्ट मार्च। ये किसके साथ हम जुड़ रहे हैं? वो औरतें जो आम औरतें हैं। ये बहुत बड़ी बात। तो हमारे इस दफ़ा के नारे या इस दफ़ा की जो एम्फेसिस है वो इन्हीं चीज़ों पे, भूख, पावर्टी मतलब गुर्बत और गुस्सा। भूख, गुर्बत और गुस्सा, क्योंकि हम सब में गुस्सा है। हमारा गुस्सा ये है कि हमारी रियासत हमको कोई सिक्योरिटी नहीं देती। हमें गुस्सा ये है कि क्या हम औरतें इंसान नहीं हैं? क्या हमारी ज़िंदगियों का कोई की अहमियत नहीं है? तो ये गुस्सा है, और इस गुस्से को लेके हम मार्च कर रहे हैं इस दफ़ा। देखिए, मैं समझती हूँ कंट्रोवर्शियल होने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल जब होती है कोई चीज़ और ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी होती है। मगर हमने ख़ुद तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं कायम की है, ये दूसरे लोग हम पे कंट्रोवर्सी चला देते हैं। हम तो सिर्फ अपने हुकूक़ के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीसफुल असेंबली। तो हम कहते हैं कि हम दोस्त हैं, हम लाठियाँ नहीं उठा रहे, हम बंदूकें नहीं चला रहे, हम पथराव नहीं कर रहे, हम तो खड़े हो रहे हैं अपने हक का इजहार करने के लिए कि भाई हमारा हक है कि हम भी इस माशरे में हैसियत इंसान ज़िंदा रहें, हमें भी वो हुकूक मिले जो हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को मिलते हैं। जो हमारा आईनी हक है वो तो हमें मिले ना, वो नहीं मिलता पाकिस्तान में औरतों को। आप देख लें, चाहे वो इनहेरिटेंस का हक हो, चाहे वो पढ़ाई का हक हो, चाहे वो इस चॉइस का हक हो कि मुझे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है, कितने ये सारे हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। और मतलब ये तो मेरा ही जिस्म है ना कि जिसके लिए मैं खड़ी होकर कहूँ कि मैं किसी और को हक नहीं देती कि मेरे जिस्म को हाथ लगाए। तो ये तो स्टेट को हमारा साथ देना चाहिए इन बातों पे, क्योंकि ये जब तक साथ नहीं देगी, जब तक इसी तरह से होता रहेगा कि कोई कह देगा अच्छा बीबी आपने तो कपड़े ऐसे पहने हुए थे तो आप तो होंगी रेप। क्यों? वो आदमी जो रेप कर रहा है वो मुजरिम है या मैं मुजरिम हूँ? इस तरह की चीज़ें वी नीड टू रीथिंक एंड रीस्ट्रक्चर आइडियाज़।